बीजेपी ने त्रिपुरा में एक बार फिर से सरकार अपनी बना ली है। माणिक साहा ने त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ले ली है। माणिक साहा की शपथ के तुरंत बाद ही त्रिपुरा में हलचल तेज हो गई, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता टिप्रा मोथा पार्टी के मुखिया से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात के क्या मतलब हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। श्री माणिक साहा भगवान नामे दृढ़ विश्वासेर सहित त्रिपुरा में फिर से एक बार माणिक सरकार, त्रिपुरा में दूसरी बार माणिक की सरकार। मंच सजा था और मंच पर मौजूद थे बीजेपी के दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के पोस्टर चारों तरफ दिख रहे थे। पीएम मोदी जब पहुंचे तो फूलों की बरसात हुई। पीएम ने छोटा सा रोड शो किया, जनता जनार्दन का अभिवादन किया और फिर मंच पर पहुंचे। साथ में थे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। माणिक साहा को एक दिन पहले ही सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। आज माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 की तरह ही बीजेपी के लिए 2023 की होली भी रंगारंग रही। तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भगवा लहरा दिया था और अब त्रिपुरा में लेफ्ट के लाल रंग को भगवा ने प्रतिस्थापित कर दिया है। बीजेपी के लिए ये होली दोहरी खुशियां लेकर आई है। देश रंगों में डूबा हुआ था और त्रिपुरा में सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। 8 मंत्रियों के साथ माणिक साहा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। जिन नेताओं को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है उनमें रतन लाल नाथ, रणजीत सिंह रॉय, सनातन चकमा, सुशांत चौधरी, टिंकू रॉय, विकास देव वर्मा, सुधांशु दास और शुक्ला चरण नुआतिया शामिल हैं। माणिक साहा को त्रिपुरा के राज्यपाल SN आर्य ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। माणिक साहा भगवान नामे, लेकिन लेफ्ट ने इस शपथ समारोह का बहिष्कार किया। लेफ्ट इस बात का विरोध कर रहा है कि राज्य में जो हिंसा हुई उसे रोकने में माणिक सरकार अक्षम थी। शपथ समारोह के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने टिप्रा मोथा पार्टी के मुखिया प्रद्योत देव वर्मा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि टिप्रा मोथा पार्टी भी माणिक साहा की सरकार में शामिल हो सकती है। अमित शाह, उसके साथ साथ जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री माणिक साह वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत दा, जरा बताइए, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अंदर चले गए। हालांकि बताना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है वहां पर वो गए थे और इस वक्त अंदर जो है प्रद्युत माणिक वर्मा वो है, दरवाजा बंद हो जाता है फिलहाल जो है। और शायद जिस तरीके से जो संभावना की बात की जा रही थी, जिस उस घर में, उस रूम में वो पहुंचते हैं जहां पर प्रद्युत माणिक वर्मा, उनके साथ 6 विधायक हैं, वो सब इसके अंदर है। और वैसे ही अमित शाह और जेपी नड्डा, उसके साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा और माणिक शाह वो पहुंच रहे हैं। हम देख सकते हैं कि फिलहाल प्रद्युत माणिक वर्मा वो भी उस घर के तरफ वो बढ़ते हुए, उस रूम के तरफ बढ़ते हुए जिसके अंदर वो है। और ये उन्होंने जैसे ही अमित शाह अंदर पहुंचते हैं वैसे ही बुलावा आता है। लंबे वक्त से प्रद्युत माणिक वर्मा वो इंतजार कर रहे थे। उनके साथ 6 विधायक है। दरअसल इस बार त्रिपुरा के जो चुनाव के नतीजे के बाद पता चला कि जो त्रिपुरा मोथा की पार्टी है उसको 13 विधायक उन्हें जीत हासिल हो चुका है। उसके बाद ये अहम राजनीतिक पहल जो है हलचल अगरतला में दिखता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा मोथा पार्टी ने चुनाव में 13 सीटें जीती है। वो राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी है। अगरतला में माणिक शाह जैसे ही बतौर चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं उसके बाद हलचल शुरू हो जाता है अगरतला में। उसके फौरन बाद देखा जाता है जो स्टेट गेस्ट हाउस है त्रिपुरा में, वहां पर पहुंचते हैं प्रद्युत देव माणिक वर्मा, यानी त्रिपुरा मोथा पार्टी के चीफ जो चेयरमैन है। उसके साथ 6 विधायक फिलहाल आए हुए हैं और जो बताया जा रहा है वो लोग इंतजार कर रहे हैं फिलहाल बीजेपी के जो तमाम नेता है वहां पर उनसे मिलने की। ये जो गाड़ी है ये प्रद्युत
देव मानी को वर्मा का है, जिस गाड़ी में सवार हुए वो लोग यहाँ पर आए। दरअसल फिलहाल जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से आकलन हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि आज 9 जो विधायक है बतौर मंत्री उन्होंने शपथ लिया, जिनमें एक मानिक शाह जो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से एक बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चुना गया, उन्होंने शपथ ली और उस दौरान प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। दरअसल ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है, यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री और उसके साथ साथ बीजेपी प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा है वो 2 दिन के सफर के दौरान यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। माणिक शाह दोबारा सीएम बन चुके हैं। देखना ये होगा कि विधानसभा में मिली जबरदस्त जीत का फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में कैसे उठाती है। अगरतला से ऋतिक के साथ आज तक ब्यूरो।